मैं शक्ति हूँ और शांत भी, मुझ में शौर्य है और क्षमा भी, है महत्वाकांक्षा तो धैर्य भी, करुणा है तो क्रोध भी। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में योगदान का उल्लेख किया जाता है तो महिलाओं के योगदान पर कम ही चर्चा होती है। इतिहास के पन्नों में महिला स्वतंत्रता सेनानियों को वो स्थान प्राप्त नहीं हो सका जिसकी वो हकदार थी। नेशन मिरर की इस श्रृंखला में हम उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा का उल्लेख कर उन्हें नमन करने का प्रयास करेंगे, जिनके बिना स्वतंत्र संग्राम का इतिहास अधूरा रहेगा। जब स्त्री, जिसे हम अबला कहते हैं, सबला बन जाती है तो वे सभी जो असहाय है शक्तिशाली बन जाते हैं। भारत का उद्धार उसकी महिलाओं के त्याग और ज्ञान पर निर्भर है। इस श्रृंखला के पहले भाग में हम उन्हें नमन करेंगे। बीकाजी कामा। बीकाजी रुस्तों कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला थी। उनका जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में बीकाजी सोहराब पटेल के रूप में हुआ था। 23 वर्ष की आयु में उनका विवाह रुस्तम कामा से हुआ, जो KR कामा के पुत्र थे। बीकाजी ने अपना अधिकांश समय और ऊर्जा परोपकारी कार्यों और सामाजिक कार्यों में लगाया। साथ ही वह समाजवादी और महिला अधिकारों की समर्थक थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए पेरिस से क्रांतिकारियों को मदद के लिए वंदे मातरम और तलवार जैसे क्रांतिकारी समाचार पन्नों का प्रकाशन किया। उन्होंने भारतीय युवाओं को एकजुट करने के लिए लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस में उन्होंने एक केंद्र की स्थापना की। उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की योजना बनाई थी और एक झंडा डिजाइन किया था जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी, जो क्रमशः इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम और लाल पट्टी पर एक अर्धचंद्र और एक सूरज बना हुआ था। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भीड़ के सामने झंडा लहराया और प्रतिनिधियों से भारतीयों के साथ सहयोग करने की अपील की ताकि वे सभी ब्रिटिश शासन से खुद को मुक्त कर सके। कई भारतीय शहरों में सड़कें और स्थान बीकाजी कामा या मैडम कामा के नाम पर रखे गए। साथ ही भारत के 11वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1962 को भारतीय डाक और तार विभाग ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। बीकाजी न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी, बल्कि लैंगिक समानता की भी प्रबल समर्थक थी। उन्होंने अपनी अधिकांश निजी संपत्ति अवाबाई पैट्री ट्रस्ट, जो लड़कियों के एक अनाथालय को दान कर दी।